समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। लॉकडाउन की अवधि, वैक्सीनेशन, दवा, उपचार समेत कई बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक खत्म हो गई है और मौजूदा समय में जो महत्वपूर्ण तमाम मुद्दे हैं उस पर फैसले किए गए हैं। क्या कुछ फैसले हुए वो भी हम आपको बता रहे हैं मंत्रिपरिषद की बैठक में। लोगों के बहुत डेथ्स हुई है, इसलिए इनको माफी मांगनी चाहिए कि उस वक्त अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाए। अभी मैं इन लोगों से कहूंगा, 25 MP यहां से जीत कर गए, वो वैक्सीन राजस्थान को दिलवाएं, जिससे राजस्थान के लोगों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आसानी से चल सके। ओवरऑल डिस्कस यही था, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, वैक्सीन कैसे उपलब्ध हो, राजस्थान का लॉकडाउन कितना आगे बढ़े, वो सब राय मुख्यमंत्री जी को रख दी है। अब कितना लॉकडाउन आगे बढ़ेगा ये सब मुख्यमंत्री जी टाइम पर घोषणा करेंगे। और आप जानते हैं किस तरह का लॉकडाउन होगा, क्या क्या छूट मिलेगी, कितनी सख्ती होगी, वो सब बात वो समय पर कहेंगे। लेकिन राजस्थान की जनता के साथ कांग्रेस का एक एक मंत्री, एक एक विधायक, गहलोत साहब के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी है। समय समय पर हम कोरोना मरीजों से भी मिलते हैं, कोरोना सेंटर में भी जाते हैं, अस्पतालों में भी जाते हैं और पूरा मैनेजमेंट भी देखते हैं। आगे भी सरकार वार्ड लेवल पे काम करेगी, लेकिन जनता को कोई परेशानी नहीं आने देगी। जब कोरोना में जो निराश्रित हुए हैं उनको भी आर्थिक संबल देने मुख्यमंत्री जी इस बात से बहुत चिंतित थे। उन्होंने खुद ने ये डायरेक्शन उन्होंने कहा मीटिंग में कि जो लोग जिनकी डेथ हो गई, उनके बच्चों के सामने परेशानी आ रही है, उसको लेकर उन्होंने अच्छे से अच्छा पैकेज, अच्छे से अच्छा सिस्टम क्या राजस्थान में लागू हो सकता है, उसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारी, मुख्यमंत्री जी खुद बहुत इंटेलिजेंट है इस मामले में, कर रहे हैं। और जल्दी मुख्यमंत्री जी इसमें भी जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उस पर अपनी बात कहेंगे। इस पर भी डिस्कस हुआ। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई। अनुकंपा जो कोई आश्रित है वो बची तरह की सरकार, अभी इस पे सारी बात मुख्यमंत्री जी रखेंगे और वो बात मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे। जन धन के जो अकाउंट है उसमें भी क्या पैसा डालने के लिए, क्योंकि एक साल पहले 1000 आगे दे देगा, इस बार क्या इस तरह का कोई प्रावधान रखा जाएगा जन धन के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए? देखिए, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और आप खुद जानते हो कि बड़ा आर्थिक संकट है। वैक्सीनेशन में 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे राजस्थान की सरकार के, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई ये फ्री वैक्सीन भारत सरकार दी, लेकिन फिर भी राजस्थान के किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। सही समय पर हर जगह सरकार जनता के साथ खड़ी है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आने। सर आपकी खुद की क्या राय, आपने क्या राय रखी लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए? आपने कहा सप्ताह देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, लॉकडाउन बढ़ाना हम ही नहीं, अभी केसेज कम होने लगे हैं। जब तक केसेज पूरे कम नहीं हो जाए तब तक लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में जनता भी है, हम भी हैं। और लॉकडाउन बढ़ेगा लेकिन उतना ही बढ़े जितनी ज़रूरत हो, ये फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे। और इतना कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भगवान करे इस महीने केस 0 हो जाए तो फिर लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए लॉकडाउन बढ़ेगा लेकिन उतना ही बढ़े जितना लोगों को नुकसान नहीं हो, लोग परेशान नहीं हो, और लॉकडाउन इतना ही बढ़ाया जाए जिससे केस कम हो जाए और पूरा राजस्थान में अमन चैन शांति हो जाए पूरे देश में। तीसरी वेव को लेके भी चर्चा हुई है। तीसरी वेव, ब्लैक फंगस का इलाज सरकार खुद कर रही है, इलाज फ्री कर रहे हैं हम। हमारे जगह SMS में हॉस्पिटल हमने तय कर दिए। राजस्थान पहला राज्य है जिसने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया और उसके लेकर पूरा इलाज फ्री राजस्थान सरकार की तरफ से हो रहा है। इंजेक्शन आ गए ब्लैक फंगस के, इसलिए चाहे ब्लैक फंगस हो कोई बीमारी। और ब्लैक फंगस के लिए मैं सबसे अपील करूंगा, आपके घर में कंसंट्रेटर है तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालो, गर्म पानी उकाल कर छान कर उसमें डालो, रोज पानी बदलो। ये बीमारी का एक कारण ये भी है, कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर आप घर पे लगाते हैं, साफ सफाई रखो, नहीं तो ये दिक्कत आएगी। और बाकी तो बात डॉक्टर बताते ही हैं कि आप, इसलिए जो ब्लैक फंगस की बीमारी आ गई उससे लोग डरे हुए हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की किल्लत देखी जा रही है, कितनी मांग केंद्र से? अभी राज्य सरकार को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन केंद्र सरकार से मिलने, देखिए एक दिक्कत है, केंद्र सरकार ने पहली बार इस कोरोना संकट के समय में
सबसे पहले ऑक्सीजन अपने कब्जे में ले ली, ऑक्सीजन मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया, फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। अब भारत सरकार ने ब्लैक फंगस इंजेक्शन का मैनेजमेंट हाथ में ले लिया। ऑक्सीजन के मैनेजमेंट में भारत सरकार फेल हो गई, कुछ राज्यों को ज़्यादा दे दी, कुछ राज्यों को कम दे दी। राजस्थान उदाहरण है, हमें ऑक्सीजन दी नहीं, हमें कम दी, ये बात बीजेपी वाले भी मानते हैं। ऐसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें कम दिए, अब बढ़ाए, अब कह रहे हैं ऑक्सीजन ले लो, तो अब हमारे मरीज कम हो गए, अब तो हमारे पास भी सरप्लस हो गई। लेकिन जिस दिन हमें जरूरत थी उस दिन केंद्र सरकार ने हमको हमारे हिस्से की पूरी ऑक्सीजन नहीं दी। ये बात इतिहास में लिखी जाएगी और राजस्थान याद रखेगा कि राजस्थान के प्रदेश के बीजेपी के नेताओं ने बहुत बोले, लेकिन बोलते ही रहे, बयानवीर कमरे में बैठकर बयान देते हैं, ना तो कोरोना के मरीजों में गए, बातें करते रहे, लेकिन ऑक्सीजन हमें नहीं दिलवा पाए। इन्होंने खुद ने माना 201 मीट्रिक टन कम मिल रही है। इनकी बड़ी वीसी हुई गवर्नर के साथ, जिसमें इनके नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष जी, उपनेता सब बैठे। उसमें इन्होंने कहा, इनके बयान छपे अखबारों में, मैंने देखा अब तो मिल ही जाएगी, लेकिन इतिहास याद रखेगा ये ऑक्सीजन हमको नहीं दिला पाई जिस दिन जरूरत थी। आज तो मरीज कम हो गए, सरप्लस है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का मैनेजमेंट इनके हाथ में। अब ब्लैक फंगस इंजेक्शन का मैनेजमेंट भी भारत